हम लोग बात करने वाले हैं विमुद्रीकरण पे। क्या आपको 8 नवंबर 2016 की वो शाम याद है जिसने रातों रात पूरे देश की जेब और अर्थव्यवस्था की सूरत बदल दी थी? क्या विमुद्रीकरण केवल पुराने नोटों को बदलने का जरिया था या आतंकवाद की फंडिंग को रोकना? भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास। हिस्ट्री में भारत में अब तक मुख्य रूप से 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। पहली बार वर्ष 1946 12 जनवरी ब्रिटिश शासन के समय आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। दूसरी बार 1978 16 जनवरी मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे उस समय। आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल। तीसरी बार 2016 में 8 नवंबर पीएम थे प्रधानमंत्री और आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 1954 में 1000, 5000, 10,000 के नोट दोबारा शुरू किए गए थे, जिन्हें वर्ष 1978 में फिर बंद कर दिया गया। मुद्रा जारी करने की प्रणाली। सिक्के, 1 का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पे भारत सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बैंक नोट 2 रुपए से लेकर बड़े नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 2 रुपए से लेकर जितनी भी बड़ी नोट है उसको आरबीआई जारी करता है और आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। कानूनी अधिकार। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देता है। आरबीआई के पास कानूनी अधिकार भी है। वह आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देता है। वो नई नोट जारी कर सकता है और बंद भी कर सकता है। विमुद्रीकरण का कानूनी आधार।
आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 का 2 केंद्र सरकार को आरबीआई की सिफारिश पर किसी भी बैंक नोट को श्रृंखला को बंद करने का अधिकार देती है। यानी कि कहने का मतलब है आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 क्लॉज 2 यह आदेश करता है कि आरबीआई किसी भी नोट को बंद कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में टकसाल कितनी है। टकसाल वह कारखाना, टकसाल किसे कहते हैं, वह कारखाना जहां देश की सरकार द्वारा या उसके दिए अधिकार से मुद्राओं का निर्माण होता है। भारत में सिक्कों की ढलाई 4 जगहों पर होती है, मुख्यतः 4 जगहों पर होती है। एक नोएडा में होती है यूपी, मुंबई में होती है, कोलकाता में होती है, हैदराबाद में होती है। नोट प्रिंटिंग प्रेस, भारत में कुल 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। फर्स्ट नासिक महाराष्ट्र में है, एक देवास मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक में है, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है एक। नासिक और देवास प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार के स्वामित्व में है। नासिक और देवास जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भारत सरकार के स्वामित्व में है, जबकि मैसूर और सालबोनी आरबीआई की सहायक कंपनी द्वारा संचालित होते हैं। मैसूर और सालबोनी आरबीआई की सहायक कंपनी द्वारा संचालित होते हैं। वर्ष 2016 की नोटबंदी महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। घोषणा 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे यह घोषणा हुई थी कि आज से नोट बंद हो जाएंगे, पुराने नोट। वापसी लगभग 99% पुराने नोट 500 और 1000 के बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। कुल वैल्यू लगभग 15.44 लाख करोड़ थी। उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल ने इसके बाद कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। 2000 का नोट, इसे वर्ष 2016 में जारी किया गया था और वर्ष 2023 में इसे वापस लेने की घोषणा की गई। यानी कि 2016 में जारी की गई और 2023 में इसे वापस ले लिया गया। काला धन बनाम सफ़ेद धन, ब्लैक मनी विच वाइट मनी। काला धन वह धन जो अवैध तरीके से कमाया गया हो या जिस धन पर सरकार को आयकर नहीं दिया गया हो उसे ब्लैक मनी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सफ़ेद धन, वाइट मनी, वह धन जो वैध तरीके से कमाया गया हो और जिस पर नियमानुसार टैक्स चुकाया गया हो। नई मुद्रा श्रृंखला, 10 का नोट जो चॉकलेट ब्राउन है उस पे पीछे छपा चित्र जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। 20 के नोट पे 20 का नोट का रंग जो है वो हरा पीला है और पीछे जो छपा हुआ है वो एलोरा की गुफा है। 50 का नोट जो फ्लोरोसेंट नीला हम्पी का रथ। 100 के नोट पे लेवेंडर, 100 का नोट लेवेंडर है, रानी की वाव बनी हुई है। 200 के नोट का कलर चमकीला पीला और सांची का स्तूप बना हुआ है। 500 के नोट का रंग स्टोन ग्रे लाल किला बना हुआ है। 2000 के नोट का रंग मैजेंडा उस पर बना हुआ मंगलयान। अन्य विविध तथ्य हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। शुरुआती मुख्यालय कोलकाता है, वर्तमान मुख्यालय मुंबई वर्ष 1937 में शिफ्ट किया गया। राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। भाषा, भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। पैनल में 15 यानी कि पीछे 15 भाषाएं पैनल में लिखे होते हैं प्लस हिंदी और अंग्रेजी भाषा होती है। SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी मुद्रा और बैंक नोटों की छपाई और ढलाई का कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। सिक्का अधिनियम,
इस अधिनियम को सिक्का निर्माण अधिनियम वर्ष 2011 कहा जाता है। यह संपूर्ण भारत में लागू है। 1000 से अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के नहीं ढाले जा सकते, यानी कि 1000 से ज़्यादा मूल्य के सिक्के नहीं ढाले जा सकते। नोट की आयु कोई नोट कब छपा था? यह वर्ष 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष के रूप में लिखा जाने लगा। आप लोगों ने देखा होगा कि नोट के पीछे सन लिखा होता है, जैसे 2015, 2020 के नोट बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये नोट इस साल बनी हुई थी। अध्याय विशिष्ट अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला वर्ष 2023, तारीख थी 2 जनवरी 2023। निर्णय आया उसमें, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से 2016 की नोटबंदी को वैध यानी कि लीगल करार दिया। मुख्य बिंदु, कोर्ट ने माना कि सरकार के पास आरबीआई एक्ट की धारा 26 का क्लॉज 2 के तहत यह शक्ति है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोई भी निर्णय गलत नहीं लिया है, वह निर्णय सही है जो धारा 26 का 2 कहता है। जस्टिस पीठ की अध्यक्षता जस्टिस S.A. नजीर ने की थी। असहमति जताने वाले एकमात्र जज जस्टिस B.V. नागरत्ना थी, जिन्होंने असहमति जताई थी कि ये नोटें जो हैं वो गलत बंद हुई हैं। 2000 के नोट की वापसी मई 2023। यह नोटबंदी नहीं थी, बल्कि इसे क्लीन नोट पॉलिसी के तहत चलन से बाहर किया गया। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 का नोट बंद किया गया। घोषणा, आरबीआई ने 19 मई 2023 को घोषणा की। कारण 2000 के नोटों का जीवन काल पूरा हो जाना और छोटे नोटों की पर्याप्त उपलब्धता। भारतीय नोटों के सुरक्षा फीचर्स। वाटरमार्क, महात्मा गांधी की श्रृंखला के नोटों में महात्मा गांधी का वाटरमार्क होता है, जिसमें प्रकाश और छाया का प्रभाव और वाटरमार्क विंडो में बहुदिशात्मक रेखाएं दिखाई देती हैं। जब हम लोग नोट को किसी रोशनी के सामने रख के देखते हैं तो उसमें महात्मा गांधी जी की एक छाया दिखाई देती है। सुरक्षा धागा, अक्टूबर 2000 में जारी किए गए 1000 रुपये के नोटों में एक पठनीय खिड़कीनुमा सुरक्षा धागा होता है, जो नोट के अग्रभाग पर भारत हिंदी में 1000 और आरबीआई के साथ बारी बारी से दिखाई देता है, लेकिन पीछे की ओर पूरी तरह से धंसा हुआ भी होता है। 500 रुपये और 100 रुपये के नोटों में भी इसी तरह के दृश्यमान सुरक्षा धागे होते हैं, जिस पर भारत हिंदी और आरबीआई अंकित होते हैं। प्रकाश के संपर्क में रखने पर 1000 रुपये, 500 रुपये और 100 रुपये के नोटों पर सुरक्षा धागा एक निरंतर रेखा के रूप में दिखाई देता है। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों में पठनी पूरी तरह से धंसा हुआ सुरक्षा धागा होता है, जिस पर भारत हिंदी में और आरबीआई अंकित होते हैं। सुरक्षा धागा महात्मा गांधी के चित्र के बाईं ओर दिखाई देता है। सुरक्षा धागा जो है, जैसे ये महात्मा गांधी का चित्र है, इसके बाईं ओर यहाँ पे सुरक्षा धागा दिखाई देता है। श्रृंखला, महात्मा गांधी श्रृंखला के जारी होने से पहले जारी किए गए नोटों में एक सादा अपठनी पूरी तरह से धंसा हुआ सुरक्षा धागा होता था, जिसमें पठने के लिए कुछ नहीं था। गुप्त छवि, 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये और 20 रुपये के नोटों के अग्रभाग पर महात्मा गांधी के चित्र के दाईं ओर एक ऊर्ध्वाधर पट्टी में संबंधित मूल्य वर्ग को अंकों में दर्शाने वाली एक गुप्त छवि होती है।
यह गुप्त छवि केवल तभी दिखाई देती है जब नोट को क्षैतिज रूप से आंखों के स्तर पर रखा जाता है। सुरक्षा अक्षर, यह विशेषता ऊर्ध्वाधर पट्टी और महात्मा गांधी के चित्र के बीच दिखाई देती है। इसमें 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों पर आरबीआई शब्द अंकित है। 20 रुपये और उससे अधिक के नोटों पर का मूल्य सूक्ष्म अक्षरों में भी अंकित होता है। इस विशेषता को आवर्धक लेंस से देखने पर बेहतर ढंग से देखा जा सकता है। इंटेमिलियो प्रिंटिंग, उभरी हुई प्रिंटिंग। महात्मा गांधी का चित्र रिजर्व बैंक की मोहर, महात्मा गांधी का चित्र रिजर्व बैंक की मोहर, गारंटी और वचनबद्धता खंड, बाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के नोटों में इंटेग्लियो यानी उभरे हुए अक्षरों में मुद्रित होते हैं, जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। पहचान चिन्ह, 20 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के नोटों पर वाटरमार्क विंडो के दाईं ओर एक विशेष उत्कीर्ण चिन्ह लगाया गया है। यह चिन्ह विभिन्न मूल्य वर्गों के लिए अलग अलग आकृतियों में उपलब्ध है। जैसे 20 रुपये की नोट पे ऊर्ध्वाधर आयत होता है, 50 रुपये की नोट में एक वर्ग होता है, 100 रुपये की नोट में एक त्रिभुज होता है। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है और उसके बीच में 100 रुपये लिखा होता है। 500 रुपये की नोट में एक वृत्त होता है, इस वृत्त के अंदर 500 रुपये लिखे होते हैं। जैसे इसमें 1000 की नोट में एक हीरे के शेप का एक चित्र होता है, उसमें 1000 रुपये लिखे होते हैं और दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने में सहायता करता है। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हो गए जैसे FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स, NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो UPI और रुपए को मैनेज करता है। CBDC का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया, जिसे हाल ही में RBI ने लॉन्च किया है। यह विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल करेंसी की दिशा में अलग कदम है। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, OTP वन टाइम पासवर्ड, KYC नाउ योर कस्टमर, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मुद्रा प्रबंधन का एक रोचक तथ्य, फिएट मनी भारत के नोट फिएट मनी कहलाते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा का अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। मुद्रा का कोई अपना आंतरिक मूल्य नहीं, कागज का मूल्य शून्य है। यह केवल सरकार के आदेश पर मूल्यवान है। सरकार के आदेश पर मूल्यवान है। आज के लिए इतना ही, और ये PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल मिशन UPSC हिंदी, हिंदी पे जाके इस PDF को पा सकते हैं। और इसमें करीब 50 क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड उसी में है। ओके, बाय बाय।